ळमो सिद्धाडम् ळमो आयरियाडम् ळमो वज्झायाडम् ळमो लोये सवसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनते हरस आवे हो सुनते हरस आवे वीरा की वाणी राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम वज्र बढ़ते धनुष गर करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्र बढ़ते धनुष गर करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी
श्री राम जय जय राम श्री राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीतावर के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। देखो, एक रामायण ऐसा महाकाव्य है कि चाहे जैन मतावलंबी हो, चाहे जैनेतर हो, सब में प्रसिद्ध है। और रामायण में सब कुछ मिलता है। त्याग तपस्या भी मिलती है, समर्पण भी मिलता है, पति का कर्तव्य कैसा होता है यह भी बताया जाता है, पत्नी का कर्तव्य कैसा होता है यह भी बताया जाता है, भाई का भाई के प्रति कैसा समर्पण होता है ये भी दिखाया जाता है, बच्चों का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है यह भी बताया जाता है, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब भोग विलास वैभव को छोड़ के किस प्रकार से आत्मा का कल्याण किया जाता है यह भी बताया जाता है। अपन ने देखा राजा रघु के पुत्र का नाम था अरण्य। उनकी दो संतानें थी, अनंतरथ और दशरथ। अनंतरथ ने अपने पिता के साथ ही दीक्षा ली और दोनों मोक्ष चले गए। दशरथ को जब राज दिया गया तब वह मात्र 1 माह के थे। जब वह बड़े हुए राज का संभाला। उनके 3 विवाह की चर्चा भी हो चुकी है, 4 विवाह हुए थे जिनमें कौशल्या, सुमित्रा और सुप्रभा। और इस प्रकार से बहुत न्याय नीति पूर्वक अपने राजकाज को वह चला रहे थे। उनके राज में किसी प्रकार का किसी को त्रास नहीं था, न्याय नीति का साम्राज्य चल रहा था। एक दिवस की बात है कि राजा दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे और एक घटना वहां पे घटती है। अपन वहां पे देखते हैं कि क्या घटना घटी। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी लोग, जैसा जग में देव कहाँ।
दशरथ राज्यसभा में बैठे हुए थे, अचानक वहाँ पे नारद मुनि पधारे। आप शायद जानते कि नहीं जानते, 9 नारद होते हैं। कितने नारद होते हैं? 9। चतुर्थ काल में 9 नारद होते हैं। नारद थोड़ी कौतूहल स्वभाव वाले होते हैं। कौन से स्वभाव वाले होते हैं? कौतूहल स्वभाव वाले होते हैं और नाराजी बहुत जल्दी होते हैं। देखो भैया, तुम दूसरों से हंसी मजाक करोगे तो सामने वाला भी कुछ कह सकता है, और अगर तुम दूसरे से हंसी मजाक करते हो तो तुमसे भी कोई हंसी मजाक कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना कि तुम किसी से भी कुछ कहते रहो और दूसरा तुमसे ना कहे, ऐसा होता नहीं है मुख्यता से। तो नारद जी क्या है, अच्छे भी हैं, लेकिन उनका कौतूहल स्वभाव है और यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ भिड़ाते रहते। क्या करते रहते? इधर की उधर और उधर की इधर। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छी बातों को इधर से उधर करना चाहिए, उधर से इधर करना चाहिए। जैसे हम इधर की बात उधर कर रहे कि नहीं कर रहे? अच्छी बातों को इधर से उधर, और आपके पास जो अच्छी बातें हैं वो उधर से इधर करना चाहिए, लेकिन बुरी बातों को इधर का उधर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है? विसंवाद, लड़ाई झगड़ा होती है। मंदिर में आप बहू के पास बैठे थे, सास ने पूछा क्या है, बुराई कर रही थी क्या हमारी बहू हमसे? क्या कर रही थी? बुराई कर रही थी? नहीं नहीं, भले वो बुराई कर रही हो तो भी क्या बोलना चाहिए अपन को? नहीं नहीं जिज्जी, आपकी बहू तो आपके लिए भला ही भला बोलती रहती है। क्या बोलती रहती है? अच्छा जी, मायाचारी है तो मायाचारी से बुरा पाप बंद होगा कि पुण्य बंद होगा? तुम अभी ये हाल आए हो इसलिए तुम नहीं बोलो। मायाचारी किसी के अहित के लिए की जाती है तो उससे पाप का बंध होता है, और मायाचारी किसी से के हित के लिए की जाती है तो उससे पुण्य का बंध होता है। अगर वास्तव में वो बुराई कर रही थी तो भी ये कहना चाहिए भैया वो बुराई नहीं कर रही थी, वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रही थी कि हमारी सास जैसी सास तो कोई दुनिया में नहीं, हमारी बहू जैसी बहू तो दुनिया में कोई है ही नहीं। देखो एक चीज बताएं, ना कोई सास खराब होती है ना कोई बहू खराब होती है। क्या कहा? ना कोई सास खराब होती है ना कोई बहू खराब होती है। हम जब कंपेयर करते हैं तब वो खराबी दिखाई देती है। आपको दूसरे की सास मिली तो रोड पे तो लड़ेगी नहीं, कि दूसरे की बहू मिली कितनी झगड़ालू है, रोड पे तो लड़ेगी नहीं। रोड पे तो क्या करेगी? जय जिनेंद्र, तुमसे तो लड़ेगी नहीं, तुमसे नहीं लड़ेगी। तो ये लगता है कि इनकी बहू तो कितनी अच्छी, इनकी सास तो कितनी अच्छी, हमारी बहू और हमारी सास ही खराब है। हमें जब भी मिली तो प्रेम से जय जिनेंद्र करते। अरे तुम्हारे साथ 2 मिनट रहने ऊपर, तो 2 मिनट में कौन लड़ा थे? 2 मिनट में तो सब जय जिनेंद्र। और हम एक चीज बताएं, आपके अंदर हंसी आ रही हो या ना आ रही हो, अंदर से भले आप रो रहे हो, लेकिन बाहर कोई अगर मिलेगा तो आप कैसे हंस के बोलोगे कि रो के बोलोगे? आप जय जिनेंद्र करोगे, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, भले अंदर में बहुत तकलीफ है आपको, लेकिन 2 मिनट के लिए कैसे बोलोगे? हंस के। तो आपकी हंसी देख के दूसरों को जलन होती है कि ये बहुत खुश है। क्या लगता है? आपकी प्रसन्नता भले बहुत दिखावटी है 2 मिनट के लिए, लेकिन ये लगता है कि हम ही दुखी हैं इस दुनिया में, हम जैसा दुखी कोई नहीं है, बाकी सब सुखी हैं, लेकिन वास्तव में कोई सुखी नहीं है। ज्ञानी सुखी है और अज्ञानी कोई सुखी नहीं है, और सब ज्ञानी सुखी है। हम जहां हैं उस चीज से संतुष्ट नहीं है। देखो एक मन की आदत है, मन की, मन जहां होता है वो वहां से भागता है। घर से आप यहां पे आए ना, घर से आए, अपन कथा सुनेंगे, थोड़ी देर बाद मन यहां बैठे बैठे क्या कहेगा? आप कहां चलो? क्या? घर से तो आए हो गए, हमें तो मंदिर जाना है, हमें तो कथा सुनना है, जल्दी जाना जल्दी जाना, और जैसे तैसे भागते दौड़ते आए यहाँ पे, और यहाँ आके थोड़ी देर बैठे, अब कहाँ चलो? जब घर ही चलने तो घर से आएगा। मन की एक आदत है
कि ना वो मंदिर में लगता है ना घर में लगता है, मन लगता ही नहीं है। मन तो शांत तब होता है जब वो स्वरूप स्थित होता है, तब शांत होता है। मन शांत भयो मिट्टी सकल द्वंद्व चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। सुबह जो चर्चा चल रही ना, प्रतिकरण प्रत्याख्यान आलोचना, पूर्व के कार्य जो हमने किए थे उन दुष्कृत्यों को हमने मिथ्या कर दिया कि भाई साहब हमने वो किया था ना, अब उसका हमें फल नहीं चाहिए। जैसे किसी को बैराग हो जाए और संपत्ति बहुत कमा के रखी थी, अब वो क्या करेगा, सब संपत्ति का त्याग करेगा, हमें भोगना ही नहीं है। ऐसी जो कर्म विस्फल कर्म के हमने बांध रखे थे, हम स्वरूप स्थित हो गए तो पूर्व के कर्म उदय में आके खिर गए, भोगना नहीं पड़े। और वर्तमान में कर्म बंधे नहीं तो भविष्य भी अच्छा और वर्तमान भी अच्छा। देखो, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक वर्तमान को साध लो। हम इतना सीख लें कि वर्तमान में जीना सीख जाएं, मनमानी ना करें, मन के हिसाब से ना चले। मन कह रहा है कि घर चलो, तो मन को समझा, देख अभी तू घर से कह रहा था मंदिर चल, अब मंदिर में क्या कह रहा है, घर चल। तेरा कोई ठिकाना है क्या? कोई ठिकाना नहीं है। तो जिसका ठिकाना नहीं है हम उससे मतलब नहीं रखते हैं। हम ज्ञान से काम करेंगे, हम मन के मार्गदर्शन में नहीं चलेंगे। क्योंकि आज तक मनमानी तो बहुत की, लेकिन जिनवाणी की आज तक। हमने तो घूमी चार गतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो अब ना घूमेंगे चार गतियां, मानेंगे जिन वाणी की बतियां। मन का कोई ठिकाना नहीं है। ज्ञान के मार्गदर्शन में चले। हिमांशी आ गया जा बेटा, खाओ। ये बच्चे यहाँ के बहुत प्यारे प्यारे हैं। अब मनमानी नहीं, अब क्या करेंगे, जिनवाणी की। तो यहां की वहां करो, लेकिन कौन सी बातें करो, अच्छी बातें। बुरी बातों को यहां का वहां नहीं करो। देखो, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। आपस में रहेंगे तो थोड़ी बहुत तो बात होगी ना। जो हमारे पास रहता ही नहीं है उससे क्या बात होगी। राहुल चाचा सबको प्रेम नहीं, सबको अच्छे लगते, क्यों? क्योंकि राहुल चाचा रानीपुर में रहते नहीं है। प्रेम का कारण तो नहीं हो, मताइयों को बिटियों से प्रेम ज्यादा रहता। क्यों 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 रहता? क्योंकि बिटियां पास में रहती नहीं है। रोज रहे तो झगड़ा, और जब तक नहीं तब तक डांटती रही कि तेरे में अक्ल नहीं है दो कौड़ी की। जिंदगी हो गई सिखाते सिखाते, तू सीख ही नहीं पाई अभी तक। ससुराल में जाएगी तो क्या कहेगी तो सास जो ही सिखाओ तो जब तक तो रही तब तक मताई क्या करती रही, डांटती रही। अब दूर चली गई तो कैसी हो गई, प्रेम बढ़ गया। जो दूर है, राहुल चाचा क्यों प्रिय है, क्योंकि पास में नहीं रहते। कभी कभार आते हैं मेहमान की तरह, तो मेहमानों की तरह आपने स्वागत किया। राहुल चाचा भी ज्यादा दिन रुक जाए सो समस्या से लिए रुकते नहीं है। वैसे सही बताएं, मेहमानों की तरह रहो तो सब जगह स्वागत होगा। और जहां अकड़ पकड़ बनाई वहां पे समस्या है। परिवार में भी रहो तो मेहमान की तरह रहो, वहां पे क्या करो, पकड़ नहीं बनाओ। क्या नहीं बनाओ, पकड़ नहीं बनाओ। 4 दिन रहना है। कितने दिन रहना है, 4 दिन। मेहमान तो भैया ठीक है, आप भी सोचते हैं कि जो जाने वाले हैं, और वो भी सोचता है कि यहां परमानेंट रहना नहीं। तो यहां कोई हम परमानेंट रहने आए क्या? अरे थोड़ी दिन की मेहमानी है, दिन 10 के मेहमान। बचन बोल बिगाड़े कौन सो, हम तो बैठे अपने मौन सो। 4 दिन के लिए आए, बड़े प्रेम से रहो, हिल मिल के रहो। क्योंकि जो एक बार चला गया है वो मिलने वाला दोबारा नहीं है। इतने प्रेम से रहो कि बाद में पश्चाताप नहीं हो कि भैया हमने उनके साथ सद्व्यवहार नहीं कर पाया। और रहने वाले भी सोचें अपन मेहमान हैं तो सबसे प्रेम से ही रहो भैया, कहा को लड़ाई झगड़ा में कर। रहना तो वही है,
प्रेम से भी रहा जा सकता है और विसंवाद के साथ रहा जा सकता है। तो जब रहना ही है तो प्रेम से क्यों नहीं रहते हैं? इसी परिवार को हम स्वर्ग बना सकते हैं, इसी परिवार को हम नरक बना सकते हैं। क्या कहा? इसी परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं, इसी परिवार को नरक बना सकते हैं। पति पत्नी की लड़ाई हो गई, पत्नी ने सूटकेस पैक किया और कहने लगे हम मायके जा रहे हैं, सो पति भी कहने लगे हम भी ससुराल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? राजदीप कहाँ जा रहे? हम भी नाराज होकर कहाँ जा रहे हैं? ससुराल। तुम मायके जाओ और हम ससुराल। पहुंचेंगे कहाँ पे? एक ही जगह। अब पत्नी भी ढीली पड़ गई कि जे तो हम पीछा छोड़े व्यवहार है नहीं है, इसलिए कहाँ पे रहो? यहीं पे प्रेम से रहो। अरे रामायण जी सिखाती है, हर पात्र को सिखा रहा है कि हम लोक में जिए तो कैसे जिए और परलोक के लिए भी किस प्रकार से यहाँ से जाके परलोक की व्यवस्था भी हम मिलाएं। नारद जी आए तो नारद जी कौतूहल स्वभाव वाले होते हैं, थोड़े घूमते भ्रमणशील होते हैं, घूमते रहते, यहाँ की वंदना करेंगे, वहाँ वंदना करेंगे, लंका जाएंगे, अयोध्या आएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, सब घूमते घामते रहते हैं। तो वो वहाँ पे आए, वेशभूषा जटाजूड़धारी होते हैं और बस अपने अलग प्रकार की उनकी थोड़ी सी व्यवस्था रहती है। तो वो वहाँ पे आए, जैसे ही दशरथ के राज दरबार में, तो वो तत्काल खड़े हो गए, महर्षि आइए आइए पधारिए। एक चीज सीखने लायक है, बड़ों के प्रति आदर रखना चाहिए बहुत। विद्या ददाति विनयम, विद्या कैसे आती है? विनय से। देखिए, विनय से विद्या आती है और विद्यावान विनय विनयी होता है। दोनों, विद्या का फल है विनय और विनय का फल है विद्या, दोनों तरफ से लगाना। अगर आपके अंदर विद्या आई है तो विनय आना चाहिए। पहले के ज़माने में मास्टर मारते थे, बच्चे डरते थे, और आज तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, मारने पर रोक लगा दी, मार नहीं सकते आप। और बच्चे कहते हैं कि हम झूठी शिकायत कर देंगे तुम्हें कि मास्टर ने मारा था तो अभी जेल चले जाओ। अब मास्टरों को डर के रहना पड़ता है कि कहीं हमारी कंप्लेंट कोई स्टूडेंट नहीं कर दे। एक समय वो था कि हमारे पिताजी हेडमास्टर थे रानी, वो हमारे आमला में रूल रखते थे, एक तेल चढ़ा हुआ काले रंग का, हमें अभी भी याद है, यहाँ भी आया था शायद। और कोई स्टूडेंट अगर रोड पे भी कोई बदतमीजी करता देखे तो मारना शुरू करते थे और घर तक मारते जाते थे। अभी की बात कर रहे हैं, इतना मारते थे। और अगर वो जहां से निकल जाते थे ना क्लास से, तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था। और धमकी देने आते थे बहुत बच्चे, लेकिन वो कभी डरे नहीं। एक वो समय तब सीखा जाता था, उसके बाद जब बच्चे कुछ बन जाते थे ना तो पैरों में गिरते थे कि सर आपका बहुत उपकार है। और आज हम इस तरीके से अकड़ के खड़े हो जाएं और सामने तू मैं करें तो ऐसे सीखा नहीं जाता। पता आपको प्रसंग याद हो कि जब कृष्ण माधव के पास युधिष्ठिर भी गए और कौन गया था? दुर्योधन गया। युद्ध होना था, युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों गए थे और दोनों अपनी अपनी डिमांड रखने गए थे। तो दुर्योधन बैठा सिर के पास और युधिष्ठिर बैठे पैरों के पास। और जैसे ही वो विश्राम कर रहे थे और जैसी जगह, तो सामने कौन दिखेगा? पैरों के पास बैठा दिखेगा कि सिर के पास बैठा दिखेगा? युधिष्ठिर, हाँ बैठो, क्या बात है, युद्ध है और हम कुछ दो चीजें हैं, एक तरफ आपकी सेना है और एक तरफ आप हैं। हाँ हाँ बोलो, क्या चाहते हो? तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें। कौन रहे मेरे साथ? कौन रहे मेरे साथ? क्यों रहे? कृष्ण। और दूसरी तरफ कौन था? दुर्योधन। और दुर्योधन ने कहा कि मेरी मन की बात कह दी, ये अकेला आदमी क्या करेगा? हम तो पहले ही चाह रहे थे, पहला ऑप्शन अगर मिलता तो हम किसको मांगते? सेना को, क्योंकि एक अकेला आदमी क्या करेगा। लेकिन तुम जानते नहीं हो कि एक अकेले आदमी की कितनी ताकत होती है।
कि सेना ने सोचा कि चक्रवर्ती कुछ करता नहीं है, लड़ते भिड़ते हम हैं, और नाम किसका होता है? चक्रवर्ती का। तो एक बार बगावत हो गई कि जो कुछ करते नहीं है, हम सब करते रहते। तो सुबह चक्रवर्ती उठे, उन्होंने कि भैया, सेना से कहा, सेनापति से कि जो उंगली थोड़ी तिरछी हो गई सेनापति जी, या सीधी नहीं हो रही, कुछ करो इसके लिए। तो सेनापति ने बहुत प्रयास किया, नहीं हुई। और 10-20 लोगों ने किया, नहीं हुई। तो एक जंजीर बांधी गई और पूरी चक्रवर्ती की सेना खींचने में लगी, तो भी उंगली सीधी नहीं करी। और चक्रवर्ती ने थोड़ा सा झटका दिया, तो पूरी सेना गिरी। तब उनकी बुद्धि ठिकाने लगी कि चक्रवर्ती की ताकत से काम चल रहा है, हमारी ताकत से कुछ नहीं हो रहा। अरे घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होता है, तो जो संपन्नता है वो आपके बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से है, आपके करने से नहीं हो रही है। आशीर्वाद से बहुत कुछ होता है। जब आप दुखी हैं, परेशान हैं, कोई नुकसान लग गया, तो बड़े बूढ़ों का सिर पे हाथ रख जाता है, तो सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ की गोद में सब समाधान है, पिता के आशीष में सब समाधान है। हम और आप में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि जीवन के बड़े बड़े संघर्ष देख के वह आए हैं, और आपको वो बहुत जल्दी समाधान दे सकते हैं। तो सीखा जाता है विनम्रता से। एक प्रसंग और आता है कि जब दशानन मरण शैया पे था, तो राम ने कहा, जेनेतर रामायण में आता जाता, राम ने कहा कि जाओ, दशानन बहुत बड़ा विद्वान रहा है, उससे सीखो। वो वहां पे पहुंचे और सिरहाने भिड़ गए। रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण तो वैसे ही गुस्सेल थे, नहीं कि वो तो बेहद अहंकारी है, वो तो कुछ बोलता नहीं है। कहले वो अहंकारी नहीं है, अहंकारी तुम हो। तुम कहां बैठे थे? कहले सिरहाने। कहले जिससे सीखा जाता है सिरहाने नहीं बैठा जाता है। कहां बैठा जाता है? उसके चरणों में बैठा जाता है। और जैसे ही वो चरणों में बैठे, तो रावण ने अपने जीवन के जो बहुमूल्य अनुभव थे वो लक्ष्मण को दे दिए। एक प्रसंग और आता है, राजा श्रेणिक कोई विद्या सीखना चाह रहे थे किसी गरीब व्यक्ति से, उसको कोई विद्या थी सिद्ध, और राजा श्रेणिक ने उसको जमीन में बिठा दिया और खुद सिंहासन में बैठ गए। उससे कहा कि विद्या दो, और वो विद्या देना चाहता था, तो भी विद्या नहीं पहुंच रही थी। उसको बहुत डांटा फटकारा, तेरे को फांसी पे लटका देंगे, तू विद्या देना नहीं चाहता? नहीं कि स्वामी महाराज मेरे प्राण ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूं, फिर भी विद्या आपके पास नहीं जा रही। राजा श्रेणिक का एक पुत्र था, क्या नाम था उसका? अभय कुमार। अभय कुमार ने कहा कि महाराजा ऐसे विद्या नहीं ली जाती है, जिससे सीखना होता है उसको ऊपर बैठाला जाता है और स्वयं नीचे बैठा जाता है। आप उसको सिंहासन में बैठा लो और आप जमीन में बैठो, फिर विद्या ना आए तो कहना। और जैसे ही राजा श्रेणिक ने उसको सिंहासन में बैठाला और खुद जमीन में बैठे, तत्काल विद्या ग्रहण हो गई। जिससे भी सीखा जाता है उसके प्रति हमारे अंदर अगर सम्मान नहीं है तो हमको सीख सकते नहीं। ऐसे ही नारद मुनि वहां पे आए और नारद मुनि के प्रति चरणों में उनके मस्तक नवाया। अपने से बड़े हैं, उनके प्रति विनय भाव करना चाहिए, तो उनसे अपने को सीखने को मिलता है। आप कभी भी देख लेना, आप जितने विनम्र होते जाएंगे उतना उतना आप सीखते जाएंगे। जितने जितने आपके अंदर गुण प्रविष्ट होते जाएंगे, जैसे कि जो फलदार वृक्ष होता है वो क्या होता है? झुकता चला जाता है, और जो बिना फल फूल के होता है वो अकड़ता चला जाता है। विनम्रता आपकी शोभा है, विनम्रता आपकी दीनता नहीं है। और उनके चरणों में बैठे दशरथ, बहुत दिनों में आप पधारे। देखो, नवदा भक्ति मुनिराज की होती है, लेकिन जघन रूप में कोई भी आपके मेहमान आता है तो 9 प्रकार की आप भक्ति उसको दिखाते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए, हाथ पैर धोइए, भोजन बन गया है आप भोजन करिए, भोजन शुद्ध है। ये पूरी प्रक्रिया आप एक सामान्य व्यक्ति के साथ अपनाते कि नहीं अपनाते? एक औपचारिकताएं जो भारतीय संस्कृति में है,
विनय भक्ति सेवा की भारतीय संस्कृति में रग रग में है, बड़ी भरी हुई है। तो जैसे ही नारद जी आए, उनके चरणों में बैठे दशरथ, आइए स्वामी पधारिए, विराजिए, और सब कुशल है कि नहीं है। अपन पूछते कि नहीं कुशल, अरे बहुत दिनों में पधारे आप, बहुत अच्छा किया, आपने दर्शन दिए, हमारा घर क्या हो गया, धन्य हो गया। बैठे, आप बहुत दिनों में आए, अब क्या कहूं मैं यत्र तत्र यात्राएं करता रहता हूं, घूमता रहता हूं, भ्रमणशील मेरा स्वभाव है, जगह जगह जाके जिन मंदिरों की वंदना करता हूं और आनंद से अपने जीवन को सफल बनाता हूं, भगवान की भक्ति पूजा उपासना से, उनकी आराधना में ही चित्त लगा रहे, यही मेरा सौभाग्य है। भगवान आपको कुछ देते कि नहीं देते? भगवान की पूजा भक्ति से कुछ मिलता कि नहीं मिलता? भगवान यद्यपि बीतरागी है, लेकिन उनका जो भक्त है वो सब कुछ ले लेता है। भगवान यद्यपि कुछ नहीं देते हैं क्योंकि वो बीतरागी है, वो तो हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, वो तो मोक्ष में बैठे हैं, वो कुछ नहीं देंगे, ना उनके पास है। तुम इच्छा नहीं करना कि शादी हो जाए, भगवान के पास आके डिमांड नहीं करना कि शादी हो जाए। महावीर भगवान के पास आके डिमांड करोगे कि शादी हो जाए, कि हमारा ये नहीं भाई। पार्श्वनाथ भगवान के पास नहीं आना कि पार्श्वनाथ भगवान हमने रवि व्रत रखा है। अरे कौन सा व्रत होता? मुकुट सप्तमी। मुकुट सप्तमी को क्या था? वो मुकुट सप्तमी नहीं है, वो मोक्ष सप्तमी है। उस दिन लड़कियां क्या करती हैं? क्या करती हैं? काय खिलाने करती हैं? हेमंत चाचा काय खिलाने करती हैं? पति मिल जाए, गजब हो गया। माने कौन सी रोंग जगह पे आप नंबर लगा रहे हैं, समझना ध्यान से। पार्श्वनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी, शादीशुदा हो तो भी एक दूसरे की सेटिंग मिलवा दें, अनुभवी जीव। शांति कुंठ हरनाथ जैसे चक्रवर्ती तीर्थंकर कामदेव है, उनने घर गृहस्थी सब कुछ देखी है, 19 तीर्थंकर ने। और हम किन के पास जा रहे हैं? बाल ब्रह्मचारी के, कि महाराज भगवान थोड़ा अच्छे से बड़ देख दियो। अरे कहने लगे हमारी कुंडली ही खराब थी, हम शादी के लाने गए थे, लेकिन क्या होगा, वहीं के वहीं गड़बड़ होगा सब कुछ। हम अपनी ही कुंडली नहीं मिलवा पाए तो तुम्हारी क्या मिलवाए। लेकिन बात ये है, ये वो कुछ नहीं देते, ये बात सत्य है, लेकिन वो सब कुछ देते हैं, ये बात भी सत्य है 100%। आप नहीं देते हैं, लेकिन आपका भक्त आपसे ले लेता है। यद्यपि आपका सच्चा भक्त आपसे कोई वांछा नहीं करता है, लेकिन विश्व की जितनी विभूति है आपके भक्तों को ही मिलती है, क्योंकि निर्वांछक भाव से भगवान की भक्ति करने के लिए ही लोक के बड़े बड़े पद, तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, पति नारायण, जो बड़े सम्यक दृष्टि ज्ञानी को मिलते हैं, जो आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आपसे भक्ति मांगते हैं कि प्रभु हमें आपके, जब तक मोक्ष नहीं होता, तोलो सेऊ चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं। भगवान आपके चरण मिलते रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे चरण कमल द्वय सिनवर रहे हृदय मेरे, रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे, चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा, ऐसा अवसर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे। क्या करे भक्त? स्वरूप में रहता है या भगवान के चरणों में रहता है? भगवान की भक्ति, स्वाध्याय, जिनवाणी का पठन पाठन मनन और कहाँ उपयोग लगा है। और उससे ऐसा साजिशय बंद होता है पुण्य का कि लोक के सर्वोत्कृष्ट पद ज्ञानियों को मिलते हैं, और वो कुछ भी चाहते, भक्ति
में वांछा नहीं रखना। लेकिन निर्वांछक भक्ति आपको सातिशय पुण्य का बंध कराती है। भगवान, आप बीमार, दुखी, कष्ट में हो, आप मंदिर जरूर आना, भगवान की भक्ति जरूर करना, आप भक्तांबर का पाठ जरूर पढ़ना, लेकिन रोग मिट जाए इसके लिए नहीं, राग मिट जाए इसके लिए। हमारे जो तकलीफ है शरीर में, उस तकलीफ का कारण है शरीर के प्रति का राग, और बीतरागी के प्रति आके हमारा राग मिट जाता है, इसलिए हम बीतरागी की शरण में। और वहां पे नारद जी के चरणों में बैठ गए। उन्होंने कहा मेरा काम तो बस भगवान की भक्ति पूजा उपासना है, लेकिन कुछ विकल्प आया, मुझे तुम्हारे प्रति अनुराग है। मैं लंका गया था, लंका मैं शांतिनाथ भगवान के जिनालय में, चैत्यालय में वंदना के लिए गया, और वहां पे जाके मैंने भगवान की पूजा अर्चना वंदना की। रावण मेरे पास आया और बड़ी विनय भाव रखा उसने, विभीषण आदि आए, सब बैठे हुए थे। अचानक एक दिन क्या हुआ, एक बुद्धिसार नाम के निमित्त ज्ञानी वहां पे पधारे। कौन पधारे? बुद्धिसार नाम के एक निमित्त ज्ञानी वहां पे पधारे। और बुद्धिसार निमित्त ज्ञानी माने लक्षणों को देख के वो भविष्य बता देते हैं। निमित्त ज्ञानी माने इसका मतलब, जैसे किसी के चेहरे पे चंदन लगा है मस्तक पे, और एक व्यक्ति जा रहा था घोड़े पे, और उसके मस्तक के चंदन को देख के उसने बता दिया कि ये व्यक्ति आगे जाके मर जाएगा। जानकार था। क्यों? क्योंकि अगर मस्तक का चंदन नहीं सूख रहा है तो शरीर की गर्मी खत्म हो गई है। आप चंदन लगाते तो वो सूख जाता है, मस्तक का चंदन सूख जाता है, और अगर वो गीला है तो आपके शरीर की गर्मी खत्म हो गई है, और शीघ्र ही आपके अंत समय किसी का हो तो चंदन लगा के देखा जाता है कि देखो शरीर में गर्मी है कि नहीं है। बहुत सारे लक्षण होते हैं, नाक दिख रही कि नहीं दिख रही, क्या क्या हो रही, बहुत सारी चीजें होती हैं। निमित्त ज्ञान होता है, बिल्ली रास्ता कट गई, ये कर दी, निमित्त ज्ञान है। भविष्य उसके लिए भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस समझ लो काना दिख जाए, काना 12 कोस पे दिखे काना, और लौट के घर पे, जो सब निमित्त ज्ञान है। जो कोई करते नहीं है, बिल्ली को पकड़ के नहीं बांध लेना, काने को नहीं इसको हटाना कि भैया तेरे को देख के हमें असगुन होने वाला है तो तेरी हम पिटाई लगा दें, नहीं नहीं, बस निमित्त ज्ञान जी बता रहा है कि भविष्य में कुछ ऐसा घटने वाला है कि जिस तरीके, जैसे भैया खाली घड़े दिखें तो ऐसा होता है, भरे घड़े दिखें तो ऐसा होता है, ये सब निमित्त ज्ञान की बातें हैं। तो घड़े वालों से नहीं लड़ना कि हमें वही नहीं करने सो तुम खाली लेके चले गए, और घबराना भी नहीं, क्योंकि जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव सब व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, चिंता नहीं करो। अरे बुरा क्या होगा, शरीर ही छूटेगा ना, और शरीर तो पहले ही से छूटा है। क्या कहा? शरीर तो पहले ही से छूटा है। एक एग्रीमेंट के तहत हमारा और इस शरीर का एग्रीमेंट है, 50, 60, 70, 80, 100 साल के। उस एग्रीमेंट के तहत साथ में रह रहे हैं। तब जब तक आपको एग्रीमेंट है तब तक वो साथ में रहेगा, और एग्रीमेंट खत्म तो अलग हो जाएंगे। हाँ, ये बात प्रश्न एक महत्वपूर्ण है। अकाल मरण की चर्चा जनागम में आती है। वैसे आयु कर्म के जितने निषेक थे, जैसे किसी ने आयु 90 साल की बांधी, और आयु कर्म के निषेक अगर 60 साल में अगर पूरे हो गए तो उसको कहते हैं अकाल मरण। लेकिन इसको दो प्रकार से विचार आता है। केवली भगवान के ज्ञान में यह निश्चित था कि इसके आयु के निषेक, आयु बांधेगा 90 साल की और आयु के निषेक 60 साल में खिरेंगे, केवली भगवान के ज्ञान में पहले से सुव्यवस्थित आ रहा था। इस कारण से वो स्वकाल है। लेकिन
चूंकि आयु बांधी थी 90 साल और निषेक खिरे 60 साल में, तो वो आयु का जो अवकर्षण हुआ ना, उस कारण से कहा जाता है उसको अकाल मरण। क्या कहा जाता है? अकाल मरण। इसको ऐसा समझे, एक घड़ा है, घड़े में एक एक बूंद करके पानी टपक रहा है। हमने आपसे पूछा कि आप जो बता सकते हैं कि कितने घंटे में ये घड़ा खाली होगा? उन्होंने कि 8 घंटे में खाली होगा। 2 घंटे बाद एक बच्चा आया और एक पत्थर मारा घड़े में, क्या हुआ? 2 घंटे में खाली हो गया। तो वो जो बच्चा आया और उसने पत्थर मारा, आपने अपने अनुमान ज्ञान के आधार पर सही बताया था कि 8 घंटे में खाली होना, लेकिन 2 घंटे में खाली हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन केवली भगवान से पूछा जाए कि इसमें क्या वास्तविकता है कि वैसे जिस क्रम से जो पानी की बूंदें टपक रही थी उस हिसाब से 8 घंटे का हिसाब था, लेकिन भगवान के ज्ञान में यह भी आ रहा था कि एक बच्चा आएगा, पत्थर मारेगा और फूटेगा और पानी पूरा 2 घंटे में खाली हो जाएगा। तो चूंकि आयु के निषेक, आयु का 90 साल का वादा था, 60 साल में खिर गए, इस कारण से उसको क्या कहते हैं? अकाल मरण कहते हैं। लेकिन केवली भगवान के ज्ञान के हिसाब से वह स्वकाल ही है कि उसके 60 साल में ही 90 साल की आयु बांधी थी, 60 साल में उसके आयु कर्म के निषेक खिर जाएंगे, तो उस हिसाब से वो स्वकाल ही है। देखो क्या होता है, हर चीज में निमित्त बनता है। सुनिए, स्वकाल जिसको मौत कह रहा है उसमें भी निमित्त बन रहा है। भैया क्या है, इनकी किडनी फेल हो गई, अंत में इनकी हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, इनकी सांस चलना बंद होगी। आयु जब भी क्षय होगी कुछ ना कुछ तो निमित्त बनेगा। आप कहोगे कैंसर होगा उसको मर गए, वो कैंसर होगा उसको मर गए, वो बात अलग है। लेकिन जब भी आपका शरीर छूटेगा तो एक एक अंग काम करना बंद करेगा ना, उसमें जो प्रोसेस होगी ना, तो आपके शरीर का लीवर फंक्शन बंद कर देगा काम, हार्ट, ब्रेन काम करना, जो भी एक एक फंक्शन है वो धीरे धीरे डेड होंगे ना। तो भैया लीवर फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया इसलिए मर गए, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया इसलिए मर गए, किडनी ने काम करना बंद कर दिया इसलिए मर गए, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तो वो कोई ना कोई निमित्त बनता है। देखो जो भी काम होता है उसमें 5 समवाय होते हैं। कितने होते हैं? 5। आप घटना कहो या दुर्घटना कहो, क्या कहा? ध्यान से सुनना। आप घटना कहो या दुर्घटना कहो, लेकिन वो घटना है। आप और हमारे कारण से हम अपने नाम दे रहे हैं कि दुर्घटना है। जो दुर्घटना नहीं है वो घटना है। दुर्घटना कोई शब्द नहीं है। दुर्घटना कुछ नहीं होता, क्योंकि जो होने योग्य होता बस वही होता है। अनहोनी होनी तो होके रहे, अनहोनी। अभी गुरसराय में एक संतोष जी थे, तो वो एक पलंग निकलवा रहे थे ऊपर से, और अचानक रस्सी खींचते खींचते पीछे ध्यान नहीं दिया और जाल खुला था और गिरे और शांत हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये होनी है कि अनहोनी है? अपनी भाषा में अनहोनी होते हुए भी वो क्या है? होनी है। होने योग्य था। मैं ये कह रहा जाल खोला था काय के लिए? क्योंकि उन्हें गिरना था। क्यों गिरना था? क्योंकि उनका आयु कर्म पूरा होना था। और वैसे ही पुरुषार्थ किया। भैया बे तो क्या बताएं, मरवे चलेगा उतई आदमी नहीं के लोक में, भैया उतई मरवे चलेगा। भाई साहब उतई मरवे जाने तो उसी स्थान पे आयु कर्म के निश्चय पूरे होने थे, तो वही जाओगे भैया, तुम लाख प्रयास करना। एक राजा को सुबह सुबह यमराज दिख गए। जैसे यमराज दिखते नहीं है, एक कल्पना है। यमराज दिखे, जैसे यमराज कह रहे हो कि चलो, सुबह जैसे उठा सबको बुलाया, यमराज दिख गए। आज हमें लगता है कि आज हमारा जाने का नंबर है। तो सब लोगों ने सलाह दी, एक काम करो महाराज, यहाँ से दूर चले जाओ, इस महल को छोड़ दोगे तो फिर मरोगे। उसने सबसे तेज गति का घोड़ा लिया, दौड़ते 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 दिन भर दौड़ता रहा, और शाम को जाके एक पीपल के पेड़ से अपना घोड़ा बांधा और खड़ा हो गया निश्चिंत कि अब मरेंगे नहीं। उतने में यमराज आके खड़े हो गए सामने। कहने भैया क्या बात है, हम तुम्हारे पीछे इतने भागत रहे, दिन रात खाया ना पिया, दौड़ते दौड़ते। कि महाराज इसी पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारी आयु क्षय होने थी, यही खिलाने दौड़े तुम। काय खिलाने दौड़े? काय खिलाने दौड़े? मौत ने दौड़ाया तुम्हें कि यहां पहुंचना है। जहां जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त से जो होने योग्य है
जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयं देखो भैया जी को नंबर आ गो ना तो उनको जाने पड़े, रोने गिड़गिड़ाने से कुछ काम नहीं चले और घबराने से भी कोई काम नहीं चले। इससे निश्चिंत से तैयार रहो ना, सब सामान बांध के रखो। क्या गांधी जी के जीवन का आता है, गांधी जी कहते थे कि मैं शौच के लिए भी जाता हूं तो मैं इतना निर्भर होके जाता हूं कि अभी अगर आयु छूट जाए तो मुझे आगे का कोई विकल्प ना रहे, इतना निर्भर होके जाता हूं। एक बार उन्होंने एक रैली करी और वहां पुलिस पकड़ने आने वाली थी तो उन्होंने कि गांधी जी पुलिस आने वाली, सब घबरा रहे थे, कांप रहे थे। गांधी जी कोई बात नहीं, मेरा आराम करने का समय है, मैं थोड़ा 10 मिनट आराम कर लूं जब तक पुलिस आती है। गांधी जी बैठ गए और घुर्राने लगे, वे घुर्राने लगे। उन्होंने कि गांधी जी पुलिस आ गई, कोई बात नहीं, मेरा नींबू पानी का टाइम हो गया, थोड़ा नींबू पानी लिया, नींबू पानी पिया। पुलिस वालों से चलो यार जाना तो है ही, रोते रोते जाओ या हंसते हंसते जाओ। और रोने से क्या होता है, विवेक शून्य हो जाता है। घबराने से क्या होता है, विवेक शून्य हो जाता है। आप कदाचित समझदारी और विवेक से अगर जी रहे होगे तो आप सामने आई समस्या का समाधान खोज सकते, और घबरा गए तो फिर गई भैंस पानी में चली जाएगी भैंस, फिर पता नहीं पड़ेगा। हर स्थिति में जागृत रहो, क्योंकि जो होने योग्य होता है बस वही होता है। तो बुद्धिसार नाम का जो था निमित्त ज्ञानी, उससे पूछा रावण ने कि आप एक चीज बताइए, मेरी मृत्यु कैसे हो गई? आप लोगों को तो नहीं पूछना। एक बार क्या हुआ, एक प्रेशर थोड़ा बताता तो मैंने एक जन के पॉइंट देख रहा था, तो अचानक मेरी नजर उसकी आयु की रेखा पे पड़ गई और अचानक मुंह से निकला यार तेरी तो आयु कम है। वो घबरा गया उसी क्षण। हमने जानबूझ के नहीं बोला बस बता कोई, लेकिन हमें अचानक उसकी आयु की रेखा छोटी दिखी तो मुंह से निकल गया। अब मुंह से निकल गया तो वो घबरा गया। फिर हमने बातें भी बनाई लेकिन उनको तो बस चुभ गई बात। उसने अपनी पत्नी से कह दी, पत्नी लड़वे आ गई हमसे, या आपने का कह दी, इनसे का कह दी, हमने कछु नहीं कह दी, हमने का कह दी, आपने कही कि आपकी इनकी आयु कम है, हमने कहा नहीं आयु कछु नहीं है। वो तो आदमी को मरने से इतना डर लगता है। और सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि मौत तो एक दिन सबकी आनी ही आनी है। और सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर छूटेगा लेकिन आत्मा तो मरेगी नहीं। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं आत्म स्वरूप। ये भी स्वीकार करो कि एक दिन मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु में मेरा मरण नहीं होगा, ये भी तो स्वीकार करो। अरे हमारी सत्ता कहीं ना कहीं तो होगी। विद्यासागर महाराज जी यहां से गए तो कहीं तो है ना, और इससे अच्छी जगह है ना, फिर काहे के लिए रोने हमें। और भविष्य में वो उत्तम गति से और पंचम गति की ओर बढ़ रहे, ये में क्या रोने। अरे चिंता तो उसकी होती है जिसने अपने जीवन को साधना में न लगाया हो। वो चिंता करे जिन्हें साधना में लगाया पूरे जीवन। अभी एक विनोद जी हैं छतरपुर के, तो उनके समाधि के कुछ दिन पहले उनसे काफ़ी चर्चा होती रही महाराज जी की। तो महाराज जी ने कहा देखो हम बहुत निश्चिंत है, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल हम निश्चिंत निर्भर हैं, हम तो समाधि में हैं, हम तो समाधि में हैं, हम बिल्कुल हल्के फुल्के, हमें कोई चिंता नहीं है। जो होगा शरीर का होने दो। और हमने तो सब प्रकार से इससे मोह छोड़ दिया। तो ज्ञानी तो इतने हल्के फुल्के जी के, उन्हें क्या चिंता है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु जिया। और जीवन भर की साधना करता काहे के लिए? मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। और हमें भी तो इसी की तैयारी करना, हमें भी तो इसी की तैयारी करना ना। ज्ञानी जिस प्रकार से जिए, जिस प्रकार से देह छोड़ी, वो हमारे आदर्श हैं और हमें भी उनका अनुकरण
करना है, हम भी अपने जीवन में वैसा समता भाव रखें, हम भी अपने जीवन में वैसा वैराग्य रखें और वैसे निष्प्रहता पूर्वक जिए, निष्प्रह होकर सबको प्रेम भाव से जिए और बढ़िया आनंद से रहें, और आनंद से जब समय आ जाए तो आनंद से चले जाए। ऐसे ऐसे लोग होते। श्रीमद राजचंद्र जी का आता, श्रीमद जी का अंतिम समय चल रहा था, तो उन्होंने कहा भाई मनसुख, अब भाई को समय आ गया है, वो जाता है, तू चिंता नहीं करना, भाई की सदगति होगी, बस माँ का ध्यान रखना। तू क्या बोले? माँ का ध्यान रखना मनसुख, तू चिंता नहीं करना, भाई की सदगति हो गई और मैं जा रहा हूं। और बस बैठे वो चले। इतना सा खेल है भाई साहब। क्या है? शरीर छोड़ना कोई कठिन नहीं है। जमकूटन तो उनको होती है जो शरीर में एकत्व करके बैठे हैं। जमकूटन किसको होती है? जो शरीर में एकत्व करके बैठे हैं, जो शरीर को परमान के बैठे हैं, उन्हें जमकूटन नहीं होती। वो तो ऐसे बैठो जिस प्राण गए, खत्म कहानी। अरे हमारा नाश नहीं होता, ये कपड़े ड्रेस और एड्रेस बदलेगी, अपना क्या होता है। लेकिन रावण को बहुत चिंता थी, और उस बुद्धिसार नाम के ज्ञानी से पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। और बुद्धिसार ने कहा कि रावण, दशरथ के पुत्र और जनक की पुत्री से तुम्हारी मृत्यु होगी। क्या बोला? राजा जनक के पुत्र और राजा दशरथ के पुत्र और जनक की पुत्री से तुम्हारी मृत्यु होगी। और रावण को विभीषण बहुत प्रेम करता था। और वहां पे नारद जी भी बैठे थे। नारद जी से पूछा, बस आपका समय हो गया। नारद जी से कहा कि आप जानते हैं क्या? किसको? दशरथ को और जनक को। नारद जी जानते तो सब थे, लेकिन बने के लिए आप खोजते हैं, देखते हैं कहाँ है, कैसे हैं। और बातें बना बनू के क्या किया, चुपचाप वहां से आए और यहां आके दशरथ को जो पूरी कहानी सुना दी। और वहां पे क्या हुआ, विभीषण को बहुत प्रेम था रावण के प्रति। तो विभीषण ने सोचा कि हम जनक और दशरथ को पहले ही मार देंगे, तब उनकी संतानें तो हुई नहीं थी, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अपन को तो नहीं लगता ऐसा, पहले से क्या करो अपन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंस ने बहुत प्रयत्न किया था कि कृष्ण उत्पन्न ना हो। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। अब आने वाला है विभीषण और दोनों की गर्दन काटने वाला है, और गर्दन को काट के समुद्र में फेंकने वाला है। पंडित जी दो प्रकार की बातें कैसी कर रहे हैं। अगर दोनों की गर्दन कट जाएंगी तो फिर राम और सीता कैसे उत्पन्न होंगे। और आप तो कह रहे गर्दन को काट के समुद्र में फेंक दिया। इसमें भी कुछ रहस्य है, अगले एपिसोड में देखेंगे। आत्म राम
शाश्वत धाम, शिव का जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार, जग में साचो शरण धाम, आत्म राम, आत्म राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बताई, जय हो महाजैन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की। दिमागी विराजमान कर दी।